जय सच्चिदानंदरूपाय परमात्मने राधारमण वल्लभाय श्रीकृष्णाय चैतन्य युगयुगाय दिगदृष्टाय हृदयास्पद विराजमानाय श्रीचरणारविंदाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं सभी से विनती करता हुआ यह कहता हूँ कि इस लौकिक जगत में हम अपनी कार्य परंपरा प्रणाली प्रपुंज धारणा इन सब में जिस जिस तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार से घिरे रहते हैं, यह जगत का एक नियंत्रक कारण है। और सभी बाधाएं, विपत्तियां, संकट, ये सब ऐसे कारण हैं जो कि मनुष्य को जीवन पर्यंत घेर करके रखते हैं। इन सभी से कैसे दूर रहा जाए और इन सभी से कैसे विरक्त रहा जाए, इसके लिए हमें अपने जीवन के आधार से कुछ ना कुछ विचार करना पड़ता है। वह विचार हम संयमित रूप से कर सकते हैं, वह विचार हम नियमित रूप से कर सकते हैं। किस किस प्रकार से हमें क्या क्या करना है, अपने जीवन को किस प्रकार से पुष्प की भांति खिलाना है, यह हमें सोचना होगा। इस लौकिक जगत में, इस भूगोल, इस भूलोक में जिस जिस प्रकार से मनुष्य जीवन जीता है, वह निश्चित रूप से तलवार की धार पर जीता है। क्योंकि मनुष्य बहुत ही सरल, सज्जन, और ये जो शरीर है बड़ा अनमोल होता है। इस अनमोल शरीर से अपना मोल जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम मोल अपना पहचान जाएंगे कि हमारा मोल क्या है, हमारा मोल और मूल दोनों जानने की आवश्यकता है, तो इसमें हम अपने आप को क्रियान्वित रखें। इसमें क्रियान्वित रखने का एक ही आधार बनता है कि हमारे सनातन परंपराओं में, सनातन प्रणालियों में, सनातन धर्म के अंतर्गत होने वाले व्रतोत्सव, पर्वोत्सव, दीपोत्सव, होलिकोत्सव आदि आदि ये जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं, इन उत्सवों में हम किस देवता का किस प्रकार से यजन भजन पूजन करें, ये सब हमारे लिए अति आवश्यक होता है। क्योंकि हम निश्चित रूप से जब हम इनके व्रतोत्सवों को, पर्वोत्सवों को मनाना प्रारंभ करते हैं, तो निश्चित रूप से हम प्रभावी होते हैं और हम उन संकटों पर, हम उन कष्टों पर, हम उन दुखों पर इस प्रकार से चढ़ जाते हैं कि वो हम पर हावी नहीं होते हैं। क्योंकि जब मन खाली होता है तो उस मन में प्रवेश करने वाली दुराशक्तियाँ बहुत आ जाती हैं। जब मन भरा होता है, जब मन चैतन्य होता है, जब आत्मबल प्रबल होता है, तो निश्चित रूप से आप प्रबल होते हैं, आपका सांसारिक भूगोल प्रबल होता है और आपके जितने भी आने वाली विपत्तियां, व्याधाएं हैं, वो सब दूर होती हैं। अस्तित्व टीवी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं प्रत्येक पर्व के बारे में, और प्रत्येक पर्व पर किस देवता का पूजन भजन यजन किया जाए। यह आपके लिए बहुत ही रोचक तथ्य है। आगे देखते रहिए। प्रत्येक पर्व पर अभी आने वाली पूर्णिमा से लगा करके उससे पहले जो वामन द्वादशी है, अनंत चतुर्दशी है, इन सब के विषयों पर मार्मिक दृष्टांतों के द्वारा और मार्मिक सार गर्भित तथ्यों के द्वारा, पुराणोक्त विषय के द्वारा हम आपको बताएंगे कि बावन द्वादशी आपको कैसे मनानी है, अनंत चतुर्दशी आपको कैसे मनानी है, और जो पूर्णिमा है वह पूर्णिमा कैसे आपको किस प्रकार से किसका पूजन करना है और क्या क्या करना है। यह सब जानकारी अत्यंत दुर्लभ जानकारी है जो मैं बहुत ही भीतर से लेकर के आने वाला हूं और आपके हमारे अपने जीवन के लिए बहुत ही दुरुस्त कर देने वाला है। और यह तथ्य हमारे जीवन को एक आधारशिला प्रदान करने वाला है। तो आइए मित्रों, हम सभी लोग बड़भागी हैं और इस बड़भागीपन के साथ में, इस बड़भागी समय के द्वारा, समय भी बड़ा बलवान होता है, उस समय में अपने आप को मिलाएं और उस समय में अपने आप को रचाएं, और तब हम जाकर के अपने आप को प्रबल कर पाएंगे। रोचक और सारगर्भित तथ्यों के बारे में जानकारी के लिए आप देखते रहिए अस्तित्व टीवी।